हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं दीपांजलि और आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रही हूं उसका नाम है आदि पुरुष। इस फिल्म को लेकर मैं बेहद पॉजिटिव थी और एक्साइटेड भी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस महाकाव्य पर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था और दूसरा ये कि ये फिल्म अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती तो इसे अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। खबर आ रही थी कि 500 करोड़ के मेगा बजट की इस फिल्म की डिजिटल म्यूजिक और सैटेलाइट राइट से ही इस मूवी का 85% रिकवर हो चुका है। ऊपर से टिकटों की एडवांस बुकिंग के कलेक्शन डेटा भी काफ़ी शानदार थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस फिल्म की 50-60 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग हो सकती है। मेकर्स ने भी फिल्म प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेहद सदी हुई प्लानिंग के साथ एक एक करके फिल्म के अलग अलग मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर और फाइनल ट्रेलर लॉन्च करके इस फिल्म के लिए पब्लिक में ज़बरदस्त माहौल बनाया गया था। अब जबकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तब डिस्क्लेमर को समय देकर नरेट किया जा रहा था। फिल्म के डिस्क्लेमर में इसे वाल्मीकि रामायण का स्क्रीन एडेप्टेशन बताया गया। साथ ही ये भी कि रामायण को अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नज़रिए से लिखा है और हम अपने अलग नज़रिए से इसे दिखा रहे हैं। उस वक्त मेरे मन में यही बात चल रही थी कि जो पहली गलतियां उन्होंने अपने ट्रेलर में दिखाई थी उनमें वो शायद ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं कर पाए हैं, इसलिए फिल्म की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है प्रभु राम के वनवास से, जहां शूर्पणखा श्री राम के पास आती है। लेकिन उसके बाद फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है ये फिल्म मुझे निराश करने लगी। ऐसा लगा जैसे फिल्म के डायरेक्टर साहब हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स, जंगल बुक, डीसी और मार्वल यूनिवर्स की फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर आदि पुरुष बना रहे थे, जो फिल्म को देखने पर साफ दिखता है। चाहे वो फिल्म का डार्क प्रिंट हो, कॉस्ट्यूम, सिनेमाटोग्राफी या फिर फिल्म के कैरेक्टर्स। मेघनाथ को डीसी फिल्म का फ्लैश कैरेक्टर बना दिया है। एक सीन में एवेंजर्स की तरह भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव सभी को एक्शन में दिखाया गया है। डायरेक्टर ओम राउत ने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर वाल्मीकि रामायण को ही बदल डाला। जैसे लक्ष्मण रेखा का स्वरूप और नाम ही बदल दिया गया। ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर जब अवतरित होते हैं तो बिना रावण के वरदान मांगे ही उनके मन को समझकर वरदान दे देते हैं और वरदान के शब्द हिरण्यकश्यप को दिए गए वरदान जैसे लगते हैं। सबको पता है जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से मूर्छित कर दिया था तब विभीषण ने रावण के राज्यवैद्य सुषेण को लाने का सुझाव दिया। सुषेण ने ही संजीवनी से लक्ष्मण को ठीक होने का उपाय बताया। लेकिन यहाँ विभीषण की पत्नी शर्मा न सिर्फ संजीवनी के बारे में बताती है बल्कि संजीवनी बूटी से दवा भी वही तैयार करती है। उनका एक नहाने का सीन भी कहानी में क्यों जोड़ा गया समझ से परे है, बल्कि उनके कैरेक्टर को एक नेगेटिव शेड देने की कोशिश भी की गई है। सीता हरण के सीन में रावण सन्यासी के भेष में आता है जिसने भगवा की जगह काले कपड़े पहने हुए हैं। वहीं पुष्पक विमान की जगह रावण चमगादड़ की सवारी करता है और सीता जी को भी उसी से लंका में ले जाता है। इसी सीन में जटायु को गिद्ध की जगह चील दिखाया गया है। और तो और प्रभु राम और लक्ष्मण के सामने ही रावण सीता को उड़ाकर ले जा रहा है और प्रभु राम उनका पीछा कर रहे हैं। प्रभु राम जब सीता को खोजने निकलते हैं तो उन्हें स्वयं शबरी आकर मिलती है। प्रभु राम उनके दिए बेर खाते हैं और फिर शबरी खुद को वहीं अग्नि में जला लेती है और उनकी आत्मा एक दैवीय शक्ति में बदलकर उन्हें सुग्रीव के बारे में बताती है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कई डायलॉग्स बेहद रॉ और आपत्तिजनक हैं, खासकर भगवान हनुमान के मुख से ऐसे चलता शब्द। मनोज मुंतशिर से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि जो भी हो डायलॉग्स तो बढ़िया ही होंगे, पर सबसे ज़्यादा दुख यही होता है कि ऐसे शब्द लिखते समय उनके हाथ कांपे क्यों नहीं। जिस विषय में उनको महारत हासिल है उस विषय में इतने ओछे शब्द उनकी डिक्शनरी से निकले भी कैसे। फिल्म रिलीज के बाद हनुमान जी के डायलॉग्स पर कई मीम्स बनाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं। आप सबने उन्हें देखा ही होगा। भगवान राम के भी कई डायलॉग्स में टेक्निकल गलतियां थीं, जैसे उस युग में भारत शब्द का प्रयोग, साथ में कुछ और भी। लेकिन ऐसे रॉ वर्ड की उम्मीद नहीं थी। आज के समय के हिसाब से हिंदी के क्लिष्ट शब्दों की जगह सरल शब्दों में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। आखिर बात भी मर्यादा पुरुषोत्तम की हो रही थी।
प्रभास प्रभु राम के रोल में बिल्कुल भी नहीं जमे। कई जगह पर जब उन्हें दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेडमिल पर दौड़ाया जा रहा है। ना ज़्यादा डायलॉग्स हैं, ना कैरेक्टर को डेप्थ दी गई है। जब रामानंद सागर की रामायण में राम बने अरुण गोविल को देखते थे तो मोस्ट डिस्पेयरिंग टाइम में भी उनका मुस्कुराना उनका एक दिव्य रूप दर्शाता था। उनके लिए अपने आप ही प्यार और श्रद्धा फील होती थी। यहाँ रामायण को समझने और बनाने में डिटेलिंग की बेहद कमी है, जिससे पता चलता है कि फिल्म को बनाने में रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की गई। कई जगह पर तो रामायण की कहानी को ही बदल दिया गया। रामायण के ये अंश वो कहाँ से लाए, समझ से परे है। माता जानकी के रोल में कृति अच्छी लगी हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन उन्हें भी कई जगह गलत डायलॉग्स दिए गए हैं। वो एक जगह रावण से कहती है कि रावण, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ऐसा क्या है, एक दिल है, वो भी 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। इस तरह के फालतू के डायलॉग्स वहाँ पर दिए गए हैं। वहीं हनुमान के रोल में जब दारा सिंह को देखते थे तो उनका कैरेक्टर एक बच्चे के जैसा निश्चल दिखता था। उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में अपने प्रभु श्री राम के लिए समर्पण, सम्मान और अथाह प्यार नजर आता था। यहाँ तो भगवान हनुमान बने देवदत्त नागे में वो चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। समुद्र लांघने के सीन में जैसे उन्होंने अपने मुंह में हवा भर रखी हो। उनके कैरेक्टर को भी बेहद कॉमिकल दिखाया गया है। वहीं रावण बने सैफ अली खान को आगे की तरह झुककर बेहद अजीब ढंग से चलते दिखाया गया है। जो चमगादड़ पर सवारी करता है, उस चमगादड़ को खुद अपने हाथों से गोश्त खिलाता है और अपनी तलवार भी खुद किसी वेल्डिंग शील्ड को पहनकर बनाता है। उसके हिस्से के भी डायलॉग्स बेहद हल्के और चलताऊ हैं। रावण भले एक राक्षस था, उसने सीता का हरण किया, लेकिन ये भी एक पहलू है कि वो एक शिवभक्ता पंडित था और परम ज्ञानी था। उसके व्यक्तित्व का ये भी एक अहम हिस्सा था, लेकिन मेकर्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिल्म के कई सीन अनावश्यक रूप से लंबे खींचे गए हैं, जिससे फिल्म से जुड़ाव जाता रहा और बाकी की रही सही कसर कहानी और डायलॉग्स ने कर दी। कुल मिलाकर इस फिल्म ने बेहद निराश किया। कई लोग इस फिल्म पर अब बैन लगाने की भी बातें कर रहे हैं। वहीं कई यूट्यूबर्स अपने सब्सक्राइबर से इस फिल्म को ना देखने की अपील भी कर रहे हैं। रामायण से हम सबके इमोशन जुड़े हैं। ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय है, मनोरंजन का नहीं। लेकिन खुद हमारे देश के मेकर्स रामायण का ऐसा स्वरूप लेकर सामने आएंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं वीकेंड वॉच पर इस मूवी को बिल्कुल भी देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। ना जाने कब तक ऐसे क्रिएटर हिंदू आस्था और संस्कृति का मजाक बनाते रहेंगे और हम उन्हें टॉलरेट करते रहेंगे।